Hello everyone, this is Nidhi Gupta, your English language coach. Yes, you heard it right, I'm an English language coach and that's why it is even more important for me to have a good English grammar book. मेरे पास में इंग्लिश ग्रामर की अच्छी बुक्स होनी चाहिए, अदरवाइज मैं अपने इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट्स को कैसे क्लियर करूँगी और कैसे पढ़ाऊँगी अपने स्टूडेंट्स को, है ना। द सेम वे एज अ लैंग्वेज स्टूडेंट आपके पास में भी ना ग्रामर की अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स होनी चाहिए, जिससे आप अपने इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट्स, एडवांस्ड कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर सकें और आपके पास में अच्छी एक्सरसाइजेज हों सॉल्व करने के लिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ भी रहे थे कि मैम ग्रामर की अच्छी सी बुक बता दीजिए जिससे क्लियर हो जाएं कंसेप्ट जितने भी ग्रामर में हैं। तो ऑफ कोर्स मैं आपके लिए आज की वीडियो में 3-4 ग्रामर की अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स रेकमेंड कर दूंगी आपको, जिससे आपको इंग्लिश समझने में और ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, जो बुक्स होंगी वो बेसिक लेवल से लेके एडवांस्ड लेवल तक, कंपेटिटिव लेवल तक होने वाली हैं। तो आपकी चॉइस है, चूज़ कर लीजिए अकॉर्डिंग टू यू, वट एवर यू आर इंटरेस्टेड इन। आप उसको खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, कहीं भी आपको मिल जाएगी। बुक्स के नाम ही नहीं बताऊंगी, कंटेंट भी दिखाऊंगी अंदर का। ठीक है, जो इंडेक्स होती है ना स्टार्टिंग में, जहाँ लिखा होता है कि भाई इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, वो भी आपको यहाँ पे एनी हाउ आई मैनेज द पिक्स, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, एक और रीज़न है आज की वीडियो को बनाने का, आई विल जस्ट टेल यू। जितने भी बच्चे मुझे सोशल मीडिया साइट्स पे, टेलीग्राम पे स्पेशली एक्सरसाइजेस भेजते हैं, आप किसी भी लोकल बुक का पिक लेते हैं और मुझे पूछते हैं कि मैम इसका आंसर क्या है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ दोज क्वेश्चंस आर रॉन्ग। जो एक्सरसाइजेज आप मुझे भेजते हैं मोस्टली वो रॉन्ग होती हैं। अब आप सिचुएशन को समझो, एक तो ऑलरेडी आपको इंग्लिश नहीं आती, आई मीन आप ग्रामर अभी सीख रहे हैं, राइट। उस पर भी आपको एक रॉन्ग क्वेश्चन किसी लोकल बुक में मिल गया, सोचो आप कितने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सो आई रियली फील सो बैड एट दैट मोमेंट कि भाई आपको कैसे समझाऊं कि क्वेश्चन ही गलत है। सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन एटलीस्ट रेकमेंड सम गुड बुक्स टू यू, जहाँ पे एक्सरसाइजेज भी सही होंगी और जो ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वो भी अच्छे से समझाए गए हैं। आई एम श्योर ये आपको हेल्प करने वाला है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर देना। तो देखो भाई, सबसे पहली बुक जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी, आई एम श्योर आपने उसका नाम ज़रूर सुना होगा, रेन एंड मार्टिन की बुक है ये। ठीक है, पूरा नाम क्या है? रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक। तो इसमें कंपोजिशन भी मिलेगी आपको और इंग्लिश ग्रामर भी मिलेगी। आई एम श्योर आपने नाम सुना है, अगर सुना है तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में दैट यू ऑलरेडी हैव इट, बट इफ़ यू डोंट हैव इट, बाय इट। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक ग्रामर की बुक है, लेकिन इसके भी देखो 3 लेवल होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ये जूनियर लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, मिडिल लेवल पे और हाई स्कूल लेवल पे आपको मिलेगी। तो अगर आप ये बुक्स देखोगे ना, क्योंकि मैंने तो तीनों देखी हैं, तो यू विल नोटिस कि कंटेंट सेम है। अभी मैं आपको कंटेंट दिखाऊंगी, ठीक है, कंटेंट सेम है, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड है ना, लेवल है, जो डिफ़िकल्टी का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है धीरे धीरे। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहता है इस बुक के थ्रू पढ़ना। तो जो एक छोटा बच्चा स्कूल में अगर किसी का रेकमेंड किया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, तो वो 10 तक अगर इसी बुक से पढ़ता है तो उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आप लोग ऑब्वियसली सीनियर स्टूडेंट्स हैं, 9th-10th में हैं, तो आप क्या करोगे, इसका जो हाई स्कूल एडिशन है वो आप ख़रीद लो। अच्छे कंसेप्ट्स हैं, अच्छे से क्लियर किया है और एक्सरसाइजेज भी बहुत सारी हैं। एक्सरसाइज के लिए और भी बुक्स हैं, ऑफ कोर्स मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगी। देखो, मैंने आपसे कहा था मैं आपको कंटेंट दिखाऊंगी, आप एक बार इसका कंटेंट देखो और समझो कि किस तरह से स्ट्रक्चर्ड हैं सारी चीज़ें इसके अंदर। फॉर एग्जांपल, सेंटेंसेस क्या होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं, राइट, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस क्या होते हैं, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आ गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सारी चीज़ें, वर्ब, सब कुछ है। ये देखो, नोटिस दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो। क्या आपको इन्फिनिटिव, ओहो एक सेकेंड, क्या आपको इसमें इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जेरेंड आते हैं? क्या होते हैं ये? सो वी हैव अ ब्रिलियंट आइडिया एंड अच्छे से इसमें समझाया गया है। आप लोग इस बुक में जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, एक्सरसाइजेस तो है ही। एनीवे, आपकी चॉइस है। मैं बहुत सारे लोगों को आप सुनोगे डिबेट करते हुए कि रेन एंड मार्टिन अच्छी है, बुरी है, डिफ़िकल्ट है, इजी है, अननेसेसरी टॉपिक्स है, बहुत सारे पॉइंट्स आपको सुनने को मिलेंगे। व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि हर बच्चे को लाइफ टाइम में रेन एंड मार्टिन पढ़नी चाहिए। आपको ऑलरेडी 6th 7th 8th में पढ़ लेनी थी, जो मैंने मिडिल विंग का जो मिडिल लेवल इसका दिखाया था। नहीं पढ़ी है तो अभी पढ़ो, इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करो। रेन एंड मार्टिन एक बार ज़रूर हर बच्चे को पढ़नी चाहिए। दिस इज़ व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़, नो मैटर व्हाट अदर पीपल आर सेइंग अबाउट इट।
ठीक है, कंटेंट मैंने आपको दिखा दिया है। इसका जो नेक्स्ट कंटेंट है वो भी आप एक बार देख लो। इसमें अगर आप देखोगे तो यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ आइडिया, देर इज़ अ लॉट दैट यू कैन हैव। यहाँ पे भी सारा सब कुछ आपको सेंटेंसेस क्लॉजेस आपको अच्छे से समझाया गया, तो इसी बुक का कंटेंट है, कंपोजिशन का कंटेंट है ये, ठीक है। और देखो बाद में आपका सारा राइटिंग भी है, इसमें क्या क्या है, पैराग्राफ, स्टोरी, लेटर, कैन यू सी दैट, नोट मेकिंग, लेटर मेकिंग, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, ये सारा आपका राइटिंग सेक्शन है। इसमें वोकेबलरी भी इसके अंदर है, स्ट्रक्चर भी इसके अंदर है। तो ओवरऑल एक अच्छी बुक मैं इसको आपके लिए बोलूँगी दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस ग्रामर बुक। नेक्स्ट बुक देख लेते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट बुक है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस से भरी हुई। इस बुक में इंग्लिश ग्रामर इन यूज़, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल की बुक है। अगर आपको ऑलरेडी ग्रामर बेसिक आती है तो उसके बाद में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कंसेप्ट्स की थ्योरी कम है लेकिन एक्सरसाइजेस बहुत सारी है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस आपको मिलने वाली है। तो जिन बच्चों को लगता है कि भाई हमें तो एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, आप ये बुक ट्राई करो, ठीक है। मैं किसी भी बुक को स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, ये ऑब्वियसली आपको फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे कहीं भी मिल जाएगी, आपको जहाँ ठीक लगे खरीद लो। लोकल बुक स्टोर पे जाओ, वहाँ जाके खरीद लो, ईजिली आपको मिल जाएगी, क्योंकि अच्छी बुक्स है, राइट। तो जो मैंने बोला ना, मेरे को जो आप लोग पिक्स सेंड करते हो कि मैम इसका आंसर दे दो, टेलीग्राम पे करते हो, अच्छी बुक्स के क्वेश्चंस करोगे तो मैं भी आंसर दे पाऊंगी, राइट। आप किसी भी लोकल बुक में एक्सरसाइजेस सॉल्व मत करा करिए, इससे क्या होता है ना, आपको कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत है। आपको लगता है भाई कितनी सीखूं ग्रामर, अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा, बेटा क्वेश्चन गलत था। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। तो ऑलवेज चूज गुड बुक्स। तो मैंने ये बता दिया, चलो इसका कॉन्टेंट देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो हर बुक में ना कंटेंट सेम होता है, लेकिन उसका सीक्वेंस अलग हो सकता है या फिर उसमें समझाने का तरीका अलग हो सकता है। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन कि हमें क्या सीखना है, राइट। जैसे इसमें देखो इन्होंने अच्छे से प्रेजेंट और पास्ट के बीच में डिफरेंस बताया, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट, और आप देख रहे हो कितने अच्छे से एक एक चीज़ को क्लियर किया। इंटरमीडिएट लेवल का है, बेसिक नहीं है, इसमें बेसिक है ऑब्वियसली, लेकिन आपको अच्छे से लेवल बाय लेवल बढ़ाया समझाया जा रहा है कि एग्जैक्टली फ्यूचर में क्या है। मॉडल्स में बच्चे कितने कंफ्यूज रहते हैं, देखो कितने अच्छे से कितने सारे पॉइंट्स में आपको मॉडल्स को एक एक करके क्लियर किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो उसका कंटेंट, वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लेना एक बार। कोई कंटेंट मतलब जो भी आपको समझ आ रहा है वही बुक लेना जो आपको लगे दैट इट इज़ यूजफुल फॉर यू, इट मे बी यूजफुल फॉर यू, ठीक। बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। देखो जैसे आप देख रहे हो इनफ एंड टू, ये इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में भी काम आता है कि टू कहाँ लगाना है और इनफ कहाँ लगाना है। तो इस तरह से बहुत सारी एक्सरसाइजेज है जो आपको इसमें मिलने वाली हैं। पहले आपको टॉपिक समझाया जाएगा, जैसे याद है आप लोगों को, ये पता नहीं बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट में पूछते हैं मैम लिटिल, अ लिटिल का क्या मीनिंग होता है ना, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का क्या मीनिंग होता है। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। आई एम श्योर आपके पास में जो बुक्स होंगी उसमें भी ये कॉन्सेप्ट्स होंगे, राइट लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और देखो अगर बुक लोगे तो पढ़ना ज़रूर। इट्स नॉट लाइक कि भाई मैम रेकमेंड करो, मैम ने रेकमेंड कर दी, आपने खरीद लिया, वो आपके अलमीरा में रखी हुई है। नो, इफ़ यू हैव बॉट इट, रीड इट। बुक्स अलमीराज में रखने के लिए नहीं होती हैं, बुक्स पढ़ने के लिए होते हैं। और एक्सरसाइजेस तो जितना सॉल्व करोगे उतना कम है। मैं तो बोलती हूँ सारी खरीद लो, ठीक है। मैंने बेसिक्स से शुरू किया था, रेन मार्टिन आपने पढ़ी, ग्रामर इन यूज़ आपने पढ़ी। नेक्स्ट दैट लाइक अच्छी बुक जिसको मैं बोलती हूँ वो है आपकी इंग्लिश ग्रामर फॉर स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स, कंटेम्प्रेरी इंग्लिश ग्रामर। इस बुक का कंटेंट देखो आप, उसके बाद में जज करना कि ये बुक अच्छी है या नहीं, ठीक है। पहले मैं आपको कंटेंट दिखा देती हूँ। देखो इसका कंटेंट आपको बिल्कुल ही अलग मिलेगा। स्टार्टिंग से आपकी स्पोकन, राइटिंग, लैंग्वेज, हर किसी चीज़ पे फोकस करके इस बुक को बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, लैंग्वेज, अल्फ़ाबेट, डिवीजन ऑफ अल्फ़ाबेट, वाउल, कॉन्सोनेंट, सिलेबल, कहाँ से शुरू हो रहा है। अभी ग्रामर शुरू नहीं हुई है, आपको बेसिक यूनिट समझाया जा रहा है। सिलेबल किस किस को पता है क्या होता है? अगर आपको पता है सिलेबल क्या होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। देखो किसी भी वर्ड को बोलना, हम उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वहाँ पे सिलेबल्स आते हैं। जैसे मैंने बोला वेजिटेबल, आप कितने बच्चे इस वर्ड को सही बोलेंगे? आप बोलोगे वेजिटेबल, है ना, बोलते हो ना। वेजिटेबल इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आप जब उसके सिलेबल देखोगे उसमें 4 सिलेबल होते हैं। इस तरह से आपको सिलेबल भी समझने होते हैं। तो ग्रामर, ओवरऑल ग्रामर हुई ना, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं हम, राइट। तो ये लैंग्वेज आपको समझा रहा है, फिर आप ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करते ही नहीं हो। सो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बुक है ये। अगर आपको पढ़नी है डेफिनेटली यू कैन बाय दिस।
कंफर्टेबल वर्ड है, कंफर्टेबल कैसे प्रोनाउंस करते हो मुझे बताओ, और इसमें कितने सिलेबल हैं ये भी बताना, कमेंट सेक्शन में होमवर्क है आप लोग के लिए, ठीक है। देखो तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर, इसमें आपको द स्टडी ऑफ लैंग्वेज समझाई जा रही है। तो बहुत अच्छी बुक है, अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है तो शायद ये इतनी आपको हेल्प नहीं करेगी ऑफ कोर्स, लेकिन ये आपको बेसिक भी समझा रहे हैं। तो आपको जब लग रहा है कि भाई मुझे इंग्लिश पे कमांड करनी है अपनी, आई वांट टू बी अ मास्टर ऑफ दिस लैंग्वेज, डू रीड दिस, द स्टडी ऑफ राइटिंग स्किल्स, द स्टडी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड पैटर्न। तो सब कुछ है वही जो आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसको एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है। तो बहुत ब्यूटीफुली लिखा हुआ है। यहाँ पे भी देखो आपको ये सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड ऑफ दिस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब कुछ मिल जाएगा। एनीवे मैंने बड़ी मुश्किल से इसकी पिक्स को अरेंज किया था, सो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा इसको देखना। एक और बुक है अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी देखो ये है आपका लूसेंट की बुक। कितने बच्चों ने सुना है जल्दी से मुझे बताएंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। लूसेंट की बुक में क्या मिलेगा आपको, लूसेंट की बुक में आपको मिलेंगी एक्सरसाइजेज, बहुत सारी एक्सरसाइजेज। एक्सप्लेनेशन आई थिंक थ्योरी इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा मिलेंगी। क्यों मिलेंगी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करा रहे हैं। तो जितने भी आपके यूजी एंट्रेंस हो गया, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, स्कूल एंट्रेंस में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ओलंपियाड होते हैं, उन सब में ही आपको हेल्प करने वाली है। बहुत अच्छा कंटेंट है इसमें। ये देखो इंडेक्स दिखाती हूँ मैं आपकी, यू वुड लव इट। सिंटेक्स से शुरू हो रही है इसकी जो कंटेंट है। पहला मतलब ये मेरे पास में भी है और मैंने खुद अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इसी से तैयारी करी है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स एरर डिटेक्शन जो होता है ना, जिसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर भी आ जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के, सेंटेंस करेक्शन के, पंक्चुएशन के, सब कुछ आ जाता है। तो मतलब पूरी ग्रामर इसी के अंदर आ गई। ये हो गया आपका सिंटेक्स। फिर ये क्या सिखा रहे हैं, आर्टिकल्स, नाउन्स, पूरे ये सब आपको सिखा रहे हैं एक एक करके। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका वोकेबलरी का सेक्शन है, देख रहे हो आप, राइट। सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारी वोकेबलरी भी इसमें है। आप पता है क्या, आप नोटिस करोगे कि उन्होंने एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। रिमूवल ऑफ टू क्या होता है, एक टॉपिक होता है ग्रामर में जिसमें आपको टू हटा के सो दैट या फिर कुछ और लगाना होता है, राइट। आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन में या सिंथेसाइजिंग की एक्सरसाइजेज में इसमें भी सिंथेसाइजिंग होगी डेफिनेटली कहीं पे, राइट, क्योंकि मैं पढ़ी हूँ इससे। ये रहा देखो, सिंथेसाइजिंग ऑफ द सेंटेंस, सिंथेसाइज करना किसी सेंटेंस को, मतलब जोड़ना किसी सेंटेंस को। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ टू की एक्सरसाइज आती है। अब आप नोटिस करना, रिमूवल ऑफ टू को इन्होंने 227 से 231, कितने पेजेस हो गए, नहीं, दिस इज 222 से 226, 22, 23, 24, 25, 26, 5 पेजेस में एक छोटा सा टॉपिक कवर किया है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें कितनी एक्सरसाइजेज होने वाली हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है ये। आपको अगर कंपेटिटिव लेवल की इंग्लिश पढ़नी है, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको ज़रूर से चूज़ करना। और मैं तो सच में बोलूँगी, एक एक करके चारों बुक्स लो, एक को ख़त्म करो, दूसरी को स्टार्ट करो, यू विल सी योर इंग्लिश एट अ डिफरेंट लेवल, ठीक। तो ये तो मुझे एक आइडिया आपको देना था। ऑफ कोर्स आई हैव गिवन, इट इज़ योर चॉइस टू सिलेक्ट एनी ऑफ दोज बुक्स दैट यू थिंक आपको शुरू करनी है। रेनन मार्टिन से लेके आपको लूसेंट तक की जर्नी मैंने आज आपको करा दी है। ये क्या है भाई, ये है हमारा सक्षम बैच। जितने भी बच्चे क्लास 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, उनके लिए क्लास 11th में हमने एक सक्षम बैच स्टार्ट किया है अड्डा 24/7 पर, जिसमें 9, 10, 10th के चैनल पर, जिसमें आपको सारे टीचर्स, प्रिंस सर, शिप्रा मैम, अनुराग सर, अर्शप्रीत मैम और बहुत सारे टीचर्स, मैं इंग्लिश रुबैका मैम के साथ में आपको वहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। और आपका 11th का सारा कोर्स हम लोग वहाँ कवर कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो ऑफ़र है, आपको जो कोर्स है आपको 2000 में मिलने वाला है। यू कैन अवेल दिस विद द कोड S548। ये कोड है जो आपको लगाना है। इफ़ यू पुट दिस कोड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आप चाहो तो you can opt for this. Let me know in the comment section if you want any other details about this course. And description में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा for sure, तो वहाँ जाके आप परचेज कर सकते हो, right? Let me know if you have any other query in the comment section. We'll try to reply for that. We'll meet you again in a new video. Till then, bye everyone.